मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम देखते हैं इस सप्ताह दुनिया या मसीह जगत ईस्टर, गुड फ्राइडे मनाने की तैयारी कर रही है। मसीह लोगों के लिए क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर ये ऐसे अवसर हैं जब वो बड़े खुशी के साथ मनाते हैं। गुड फ्राइडे के टाइम बड़े दुखी हो जाते हैं, ईस्टर के टाइम बड़े खुश हो जाते हैं। क्रिसमस का त्योहार प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित है। गुड फ्राइडे प्रभु यीशु के मौत के साथ और ईस्टर प्रभु यीशु के जी उठने के साथ। ये घटनाएं मनुष्य के इतिहास में मुख्य घटनाएं हैं, लेकिन इनके बारे में वचन में नहीं लिखा है, लेकिन दुनिया मनाती है। और ये एक अवसर है जब लोगों को परमेश्वर के बड़े उद्धार के सुसमाचार को वो बार बार सुन सकते हैं। मनुष्य जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होगा, उसके सामने कोई बहाना नहीं रहेगा कि उसने यीशु के बारे में नहीं सुना। लेकिन दुख की बात क्या है, लोग इन अवसरों को त्योहार के तौर पर मनाते हैं। इनके साथ बहुत से रिवाज जोड़ लेते हैं, जिसके कारण परमेश्वर के इन बड़े कामों का गंभीरता खत्म हो जाता है और ये बाकी धर्मों के रिवाजों की तरह एक रिवाज बन जाता है। मनुष्य ये प्रयास नहीं करता कि इसके पीछे का उस संदेश को समझे, इसलिए वो अपने ऊपर वो दंड लाते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए जो रास्ता खोला, मनुष्य परमेश्वर से बलवा किया और मृत्यु का रास्ता चुना। लेकिन प्रेमी परमेश्वर की इच्छा है कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा ये उद्धार का दान पाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य कोई भी नाश हो, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए उस मेमने को तैयार किया। और वो मेमना जगत की उत्पत्ति के पहले से ही तैयार था। हम कितने धन्य हैं अगर हमारी आंखों को पवित्र आत्मा ने खोला है तो परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए खोला है। जब दुनिया ईस्टर मनाती है, आइए हम इस अवसर की गंभीरता को समझें, क्योंकि प्रभु यीशु का क्रूस पर मरना और जी उठना परमेश्वर के प्रेम, न्याय और धार्मिकता का ऐलान करता है। हर साल दुनिया सुसमाचार का संदेश सुनती है, जो उनके लिए जीवन बन सकता है, लेकिन अगर उसको इनकार करे तो उनके लिए न्याय का कारण भी बन सकता है। बहुत से लोग ईस्टर की तैयारी में 40 दिन का उपवास लेते हैं, अनजाने में वो ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो अशुद्ध है। मनुष्य के भीतर वो एहसास है कि मेरा परमेश्वर के साथ संबंध ठीक नहीं है। जब परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने को बोला तो एक पूरी जिंदगी लग गई उसको बनाने में। और जहाज इसलिए था कि मनुष्य परमेश्वर के सजा से बच जाए। लेकिन जब सही परमेश्वर का जहाज, वो उद्धार का जहाज जो मसीह यीशु के द्वारा तैयार हुआ, परमेश्वर चाहता तो वो काम को बीच में रोक सकता था, क्योंकि मनुष्य पापी है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हम देखते हैं वो संसार के सब पहाड़ों से भी ऊंचा, सबसे गहरे समुद्र से भी गहरा। परमेश्वर के प्रेम ने कभी भी पापी मनुष्य को उसके पाप में छोड़ा नहीं। परमेश्वर के संतान के तौर पर क्या हम परमेश्वर के प्रेम के कीमत को समझते हैं जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिखाया है?
हमें से बहुत से लोग, दूसरे लोग जब गुड फ्राइडे और क्रिसमस मनाते हैं, हम उनकी आलोचना करते हैं। लेकिन क्या हमने खुद इस प्रभु यीशु के मृत्यु और जी उठने का अर्थ समझा है? एक अवसर है दूसरों को सुसमाचार बताने का। हम कहते तो हैं हमने उद्धार पाया, लेकिन क्या हमने खुद इसकी गंभीरता को समझा है? क्या यीशु का मरना और जी उठना मेरे जीवन पर प्रभाव डालता है? मेरे दैनिक जीवन में क्या उसका प्रभाव है? या क्या मेरे लिए सिर्फ ये घटनाएं हैं? प्यारे अजीजों, गुड फ्राइडे और ईस्टर का संदेश हमारे दिन जीवन में प्रतिदिन गूंजने पाए। नाश होने वाली आत्माएं हमारे जीवनों के द्वारा वो अनंत काल के संदेश को सुने। जब हम इन दिनों में ईस्टर के संदेश पर मनन कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारी समझ को खोले ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को समझें। इस साल का ईस्टर का समय हम एक एक के जीवन में आशीष का कारण हो। ईस्टर का वो उत्सव मनाने से बढ़कर आइए हम प्रभु के क्रूस के तले बैठे और अपने जीवनों को जांचें। हमारे प्रभु का आगमन नजदीक है। आइए ये समय परमेश्वर के साथ के संबंध को ठीक करें ताकि वह अनंत जीवन का खुशी हमारे जीवन में बना रहे। प्रभु यीशु क्रूस पर इसलिए नहीं मरा कि हमें कुछ भौतिक चीजें दे, हम ये शारीरिक आशीषों के झूठे सुसमाचार से गुमराह ना हो। पवित्र परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को सौंप दिया। अपने पवित्र व्यवस्था के अनुसार हम अपने आप को सौंपा ताकि हम पर वो दंड की आज्ञा ना हो। आइए इस क्रूस से हम लिपटे रहें। परमेश्वर के असीम दान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए प्रभु की इच्छा के लिए जीने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सप्ताह जब दुनिया क्रिसमस की तैयारी कर रही, ईस्टर की तैयारी कर रही है प्रभु, गुड फ्राइडे के लिए दुख मना रहे हैं प्रभु, हम विनती करते हैं आपके उस प्रेम को समझने के लिए प्रभु, आपके करुणा को समझने के लिए, आपसे लिपटे रहने के लिए हम एक एक को मदद कर। आपका आगमन नजदीक है प्रभु। आपने हमारे लिए जान दिया ताकि हम आपके लिए जी सके। धन्यवाद देते हैं, सब महिमा आप ही को देते प्रभु। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।